राजा सोमकांत ने अपने पुत्र, जिसका नाम है हेमकंठ, उसको ये कहा कि पुत्र, अंतिम श्वास तक सत्य को मन छोड़िएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण विखाना। वेद और उपनिषदों की यही गाथा है, भैया सत्य के समान धर्म नहीं है। अपराधानुसारेण धर्म शास्त्रम विलोक्य चाह। व्यक्ति अपराध करने से बचता है शास्त्रों को पढ़ने से। शास्त्र सुचिंतन पुण्य पुण्य से। बाबा गोस्वामी जी भी कहते हैं, थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलता है तो आप शास्त्रों को, इन ग्रंथों को जरूर पढ़िएगा, आदत में रखिएगा इनको। ईश्वर जिन पर अनुग्रह करता है ऐसे लोगों को सत्पुरुषों की प्राप्ति होती है। वो महापुरुषों से जुड़ते हैं, जिनके ऊपर भगवान बड़ी कृपा करते हैं। भगवत कृपा के बिना यह संभव हो ही नहीं सकता। ईश्वरानुग्रहे एषां साधूनां च प्रपालनम्। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होवे तब कहीं व्यक्ति का संपर्क महापुरुषों के साथ जुड़ता है, और संतों के साथ जुड़ने में आज तक कभी कोई किसी भी प्रकार का घाटा नहीं हुआ। यह सोमकांत ने अपने पुत्र को ये बात कही है। देवताओं का नाम लेकर के अपना बिस्तर छोड़ना, ये सोमकांत की बात क्या है, हमारे और आपकी बात है। अपने परिवार को ये संस्कार दीजिएगा, ये सब कहिएगा। उन्होंने कहा, चार दृष्टम तो दुर्वक्त्रम उद्दंडो नपो भवेत। वो व्यक्ति बड़ा उद्दंडी है जिसके अंदर बेटा चोरी की भावना है। कभी चोरी ना करना। ये घर में भी होना चाहिए। देवरानी जेठानी का, जेठानी देवरानी का, सासू माँ बहू रानी का, बहू सासू का। जो आप सगुनियाओं के पास पहुंचते हैं ना, सगुन लेने वालों के पास, इन सगुनियाओं के पास मैं भी गया हूं। आश्रम में एक बार चोरी हो गई, टाइम ज्यादा हो गया है, तो वो ये सब पूछेंगे, कहां रखी थी, घर में कौन कौन रहता है। उसको पता है कि घर की चीज तो घर के ही लोगों ने, और वो देवरानी का, जेठानी का, और वो ऐसा नाम लेंगे कि जहां तुम्हारा घर बिखर भी नहीं रहा होगा तो बिखर जाए। अपना दिमाग भी यूज कीजिएगा, सब इसके ही भरोसे ना रहें। और ये कह करके मैं आगे बढ़ रहा हूं कि ईमानदारी कोई चीज है। सोना पड़ा हो भैया, रत्न मोती पड़े हुए हैं, हमारे लिए बस अल्फाज से कम नहीं है। ईमानदार बनिएगा। ये राजा सोमकांत ने कहा। फिर कहा, पर्वकाले ददेदानम यशसे त्यागम एवचः। आपके पति लोग, माताएं मेरी बहनें सुनेंगी, आपके परिवार के लोग कोई गोपनीय बात आपके पास तक पहुंचाते हैं। मेरी बहनें ध्यान से सुनिएगा, औरों को बताना तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, अपने ससुराल की गोपनीय बातें उनको भी मत बताना। ऐसी नारी उस घर को वैकुंठ बना देती है। आप घर की लाज हैं, आप घर की लज्जा को उघारने वाली नहीं है। ये सोमकांत ने अपने पुत्र को कहा, तुम्हारा विवाह हो तो अपनी पत्नी को यह बात जरूर बोलना, बेटा ब्राह्मणों का धन मत खाना, उनका पैसा मत खाना। घर में यजन यज्ञ नहीं होता है तो इससे हम ब्राह्मणों के ऋणी हैं। वो बोलते हैं, घर में श्राद्ध कर्म नहीं होता है तो हम उनके ऋणी हैं। अन्नतम न वदेत क्वापि सत्यम क्वापि नेह पयित। प्राण चले जाए पुत्र चिंता न करना, लेकिन असत्य भाषण मत करना। मंत्र को दिखावे के साथ नहीं, मंत्र को गुप्त के हिसाब से, गोपनीय के हिसाब से उसको जप करना। बेटा मंत्र जितना गोपनीय होता है, गुप्त होता है, उतना ही वह और ज्यादा प्रभावी होता है। गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए, सत्य को बचाने के लिए, ब्राह्मण को बचाने के लिए, स्त्री को बचाने के लिए, छोटे बच्चों को बचाने के लिए यदि प्राणों की कुर्बानी देनी पड़े तो प्राणों की कुर्बानी दे दे, इनको नष्ट होते ना देखे।